सो अभी तक जो हमने करा है, लाइक वी हैव डन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी, वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही जितनी कॉम्प्लिकेशन थी वो थी, एंड दिस इज इनडायरेक्ट मेथड फॉर देम ओनली। अब जो हम करेंगे जो दूसरी एक्टिविटी लाइक इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उसमें वैसे ही चलना है जैसे हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। लेट्स सी हाउ। सो आई एम कंटिन्यूइंग विद दिस कैश फ्लो थिंग, ये कंटिन्यू चल रहा है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट। सो वी आर कमिंग टू द सेकंड वन, that is cash flow from investing activities। ठीक है, so cash flow from investing activities में there are no fundas like you have to go backward। हमें backward वगैरह जाने की कोई जरूरत नहीं है। we just start with normal concept of investing activities कि investing activity में क्या क्या आता है। एक बार जरा वही क्वेश्चन नंबर 50 के अराउंड ही रहना, क्योंकि कुछ चीजें समझाने में आसानी होगी। ठीक है, सो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या क्या आ रहा है? पहला इनफ्लो कब होगा, जो हमने वहां पढ़ा था, या आउटफ्लो कब होगा? दैट इज व्हेन यू परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स। सो परचेज ऑफ एनी फिक्स्ड एसेट्स का मतलब हम बात कर रहे हैं नॉन करंट एसेट्स एंड नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, दैट इज अगर हम नॉन करंट एसेट या नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीद रहे हैं, वो दोनों यहां आती है। तो आप अगर देखोगे बैलेंस शीट में अगर इंक्रीज हो रहा है आपका एसेट, आप अगर अपनी वही क्वेश्चंस में जाके नॉन करंट एसेट के नीचे देखो जो आइटम गिवन है, चाहे प्लांट एंड मशीनरी गिवन है या गुडविल गिवन है, कुछ भी गिवन है, या पेटेंट गिवन है, तो नॉन करंट एसेट में बोथ टैंजिबल एंड इनटैंजिबल प्लस द नॉन करंट इन्वेस्टमेंट जो कि उसी के अंदर इंक्लूडेड होती है, तो अलग से लिख दिया है मैंने। ये सब अगर तुम्हारे इंक्रीज हो रहे, दैट वुड यू आर बाइंग इट, और बाय करने से यहाँ पे आप नेगेटिव लिखोगे, राइट? दैट इज पैसे जा रहे हैं। सिमिलरली इसी के साथ इंक्लूड कर सकते हैं हम, एक बार वापस से लिख दे रहा हूं, परचेज ऑफ गुडविल और इनटैंजिबल एसेट। ये इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि इसका एक पार्ट जो है जब वो इंक्रीज डिक्रीज हो रहा था, वो हम ऑलरेडी ऑपरेटिंग में देख चुके हैं। ये यूनिक है, पार्ट इसी का है। ये मैं सेपरेटली लिख रहा हूं कि अगर हम गुडविल खरीदते हैं तो इंक्रीज होगा, यानी कि अगर आपके इनटैंजिबल एसेट इंक्रीज हो रहे हैं तो पैसे जाएंगे, तो वो आप यहां लिखोगे। बट जो डिक्रीज है इसकी, वो ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी में एज राइटिंग ऑफ इंटैंजिबल एसेट और गुडविल। तो ये यूनिक आइटम है, इसलिए इसे यहां पे प्लेस किया है, राइट? तो ये पैसे जा रहे हैं आपके। सिमिलरली प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वो इसका रिवर्सल हो गया, यानी कि अगर हमारे फिक्स्ड एसेट इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस डिक्रीज हो रहे, इसका मतलब पैसा आ रहा है क्योंकि हमने सेल करा होगा। सो दैट इज मनी फ्लोइंग इनटू द बिजनेस। ठीक है, एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड और रेंटल इनकम रिसीव्ड if your business is not a real estate business, तो ये जो हम रिसीव कर रहे हैं, ये सारा पैसा हमारा क्या है? इनफ्लो है, राइट? तो ये आउटफ्लो है और ये हमारा इनफ्लो है। और एक एक्सेप्शनल आइटम हमने वहां पढ़ा था, दैट इज इनकम टैक्स इफ रिलेटेड टू दिस एक्टिविटी, इफ रिलेटेड टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तो वो एक नेगेटिव वैल्यू और आएगी। आफ्टर ऑल दिस, ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है एक्चुअली। वहां इनडायरेक्ट मेथड चल रहा था सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ऑपरेटिंग एक्टिविटी के लिए, कि आप नेट प्रॉफिट से उल्टा भाग रहे थे। यहां पे नहीं है इनडायरेक्ट मेथड। दिस इज अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग कि आप सीधा सीधा जो है एसेट इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उस पर डिपेंड कर रहे हो। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इन्वेस्टिंग। सो बेसिकली
ये आ गई आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पॉजिटिव रहा तो पॉजिटिव लिखोगे, नहीं तो नेगेटिव। एंड दिस इज नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, तो इतना ही है तुम्हारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट। ठीक है, अब तीसरा हम आते हैं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, और इसमें भी सेम वे से चलना है जैसे हम इन्वेस्टिंग में चले हैं, यानी कि हम डायरेक्ट जो है आइटम्स यहाँ पे प्लेस करेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में क्या क्या हमने देखा था उधर जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी, दैट इज प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स। शेयर या डिबेंचर का जो प्रोसीड है, यानी कि अगर शेयर या डिबेंचर आपके इंक्रीज हो रहे, जो आप अगर क्वेश्चन लेके बैठे हो तो देखो उसमें शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है क्या। तो शेयर कैपिटल अगर इंक्रीज होता है तो द इंक्रीज इन शेयर कैपिटल इज बेसिकली आप और शेयर्स इशू कर रहे हो तो आपके पास पैसे आएंगे, राइट। सो इंक्रीज इन शेयर वुड कम है इंक्लूडिंग द एसपीआर। एसपीआर तो होपफुली आप लोगों को पता है सबको, एसपीआर इज सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, यानी कि अगर शेयर्स हमने प्रीमियम पे इशू किए हैं सो दैट इज बेसिकली एसपीआर। ठीक है, तो एसपीआर के केस में आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व एंड सरप्लस में मिलेगा अलग से। तो इशू ऑफ शेयर्स मिलेगा शेयर कैपिटल के अंदर, और अगर आपका शेयर कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ आएगा, और अगर एसपीआर इंक्रीज हो रहा है तो वो यहाँ आएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली हो गया तुम्हारा पॉजिटिव के पैसे आ रहे हैं। सिमिलरली अगर लोन इंक्रीज हो रहा है तो रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स वो भी यहां पे आएंगे। ठीक है, सो इफ इट्स इंक्रीजिंग, इफ द लोन्स आर इंक्रीजिंग, दैट्स रेजिंग ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ये यहां पे आ रही है। और कहां से पैसा आएगा, इन केस देयर इज इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। अगर बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब भी यही होता है कि पैसे आएंगे। ये सारी चीजें आपको अपनी फाइनेंसिंग आइटम्स में मिल जाएंगे, जो नॉन करंट लायबिलिटी है और शेयर होल्डर फंड है वहां ये दो मिलेंगे, और ये मिलेगा तुम्हारे को करंट लायबिलिटीज के अंदर। तो अगर ये तीनों चीजें अगर इंक्रीज हो रही है, मतलब आपके शेयर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके डिबेंचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके लोन्स इंक्रीज हो रहे हैं, आपके ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब फाइनेंस बिजनेस में आ रहा है। एंड सिमिलरली अब इसका डिक्रीज वाला पार्ट देखते हैं, जो कि इधर देखते हैं। सो इन केस यू आर पेइंग देम बैक, इनको अगर वापस पैसे देते हैं, like redemption of debentures और preference shares। ठीक है, कि डिबेंचर या प्रेफरेंस शेयर अगर रिडीम हो रहे तो वो भी यहां पे आएंगे। रिडीम का क्या मतलब होता है, रीपेमेंट, यानी कि अगर डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर डिक्रीज हो रहा है, डिबेंचर और प्रेफरेंस शेयर आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब आपने पेमेंट करी है, सो दैट पेमेंट वुड कम एज नेगेटिव आइटम ओवर है, वो एज ए नेगेटिव आइटम आएगा इधर। ठीक है, नेक्स्ट इज, इसके साथ आप लोग हरदम इंक्लूड करोगे इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन इफ एनी। सो बेसिकली डिबेंचर को रिडीम करने का क्या मतलब होता है कि आप रीपे कर रहे हो, पैसे वापस कर रहे हो। तो पैसे वापस कर रहे हो तो वो तो नेगेटिव होगा ही। अगर आप जो पैसे वापस कर रहे हो वो भी प्रीमियम पे कर रहे हो, यानी कि 100 का 110 पे कर रहे हो, यानी कि आप 10 रुपया फालतू दे रहे हो, तो वो 10 रुपए इंक्लूड यहां पर होंगे, राइट। मतलब दोनों पैसा आना चाहिए एक साथ, यानी कि जो पैसा वापस करना था वो,
प्लस अगर पैसे वापस करते वक्त आप कोई प्रीमियम पे कर रहे हो, मतलब ज्यादा पैसे दे रहे हो। नेक्स्ट इज बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर, और ये सबसे यूनिक आइटम है पूरे बुक में, मुश्किल है कि ये कहीं मिल जाए। इसका मतलब होता है जब इक्विटी शेयर डिक्रीज हो रहा है, इसका भी मतलब यही होता है कि आप पेमेंट कर रहे हो, तो दैट वुड कम एज अ नेगेटिव आइटम, राइट। अब अगला इन्हीं सब का रेसिप्रोकल चल रहा है, दैट इज डिक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट अगर आपका डिक्रीज हो रहा है, इसका मतलब फिर से पेमेंट जा रही है आपकी, राइट। एंड इंटरेस्ट और डिविडेंड पेड इन रिलेशन टू दीज एक्टिविटीज, ये जो इंटरेस्ट है डिविडेंड हम पे कर रहे हैं इनके लिए, दैट इज अगेन आउटफ्लो अंडर इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इनके बगल में एरो इसलिए नहीं लगा रहा हूं, जो एरो अगर नहीं लगाया है क्योंकि वो एडजस्टमेंट का पार्ट है, वो बैलेंस शीट के अंदर नहीं गिवन होते, वो इनकम स्टेटमेंट का पार्ट है। हर क्वेश्चन में आपको इनकम स्टेटमेंट मिलेगा नहीं, तो वो एज एडजस्टमेंट बाहर की तरफ मिलता है। तो विल सी हाउ टू डील विद देम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे। सो ये हो गया। एंड लास्टली अगेन इनकम टैक्स, इफ related to this activity, if related to financing activity, तो वो भी माइनस होगा, ठीक है। ये हो गई आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी की तैयारी। ये यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटी खत्म, टोटल करो, पॉजिटिव आया कि नेगेटिव वो जज करो। सो नाउ दोनों एक्टिविटीज खत्म है आपकी, इन्वेस्टिंग भी और फाइनेंसिंग भी, राइट। तो इनमें हमारा वो वाला ब्रेन नहीं लगा जो ऑपरेटिंग में लगा था, ये हमारा स्ट्रेट फॉरवर्ड चलता है, जो आपने पढ़ा है वही लगा रहे हो, बट थोड़ा बैलेंस शीट में अपना इंटेलेक्ट रखना है। ये पता होना चाहिए कि इन्वेस्टिंग का सारा आइटम एसेट साइड से नॉन करंट एसेट से आ रहा है, ये सारा खेल। फाइनेंसिंग का जितना खेल है वो शेयर होल्डर फंड और नॉन करंट लाइबिलिटी से आ रहा है। एक आइटम एक्सेप्शनल है जो कि करंट लाइबिलिटी से आ रहा है, दैट इज बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट। तो अब तीनों एक्टिविटीज पूरी हो गई और इन तीनों एक्टिविटीज का टोटल निकालोगे, दैट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तीनों मतलब ऑपरेटिंग पहले करी थी हमने, ये दूसरी और ये तीसरी फाइनेंसिंग। जो अगर इसका जो टोटल आएगा दैट इज नेट इंक्रीज इफ पॉजिटिव और डिक्रीज इफ नेगेटिव इन कैश और कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, कैश और कैश इक्विवेलेंट का ये नेट इंक्रीज और डिक्रीज है कौन सा, 1 + 2 + 3। 1 क्या है ऑपरेटिंग जो पहले की, 2 ये है इन्वेस्टिंग और 3 है फाइनेंसिंग। ठीक है, इनको ऐड करने के बाद आपको ऐड करना है ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, अब ये ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कैसे मिलेगा, तो वापस से बुक पे जाओ, जो 50 वगैरह ऑड क्वेश्चन है वहां देखो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट आपको मिलेगा। बट यहां कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब हमने स्टार्टिंग में देखा है कि कैश एंड इक्विवेलेंट इज नॉर्मली द डेफिनेशन एज पर बैलेंस शीट प्लस द करंट इन्वेस्टमेंट। और करंट इन्वेस्टमेंट के दूसरे नाम भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज वगैरह। तो हमें देखना है कि बैलेंस शीट में जो ओपनिंग डेट है, मतलब जो प्रीवियस ईयर है, उसमें कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस आपके करंट इन्वेस्टमेंट का टोटल कितना आता है, वो टोटल आप यहां पे लिखोगे। एंड दैट इज अगेन पॉजिटिव ही आता है नॉर्मली ये, राइट, बिकॉज आप कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात कर रहे हो। एंड इसका जो अल्टीमेट टोटल होगा, मतलब जो अल्टीमेट टोटल आपके पास आना है, दैट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब हुआ
कि जो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है वो आपने किससे निकाला, जो प्रीवियस ईयर का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट इज, दैट मस्ट बी इक्वल टू क्लोजिंग का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। मतलब जो प्री करंट ईयर का आपका फिगर गिवन है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट प्लस करंट इन्वेस्टमेंट, वो ऑटोमेटिकली क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा। तो ये काइंड ऑफ लास्ट में जाके आपका क्वेश्चन खुद ब खुद वेरीफाई हो रहा होगा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द स्टेटमेंट, राइट। यानी कि अल्टीमेटली जब क्वेश्चन खत्म होगा तो यू हैव टू वेरीफाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। अगर ये वेरिफिकेशन नहीं हो रही मतलब आप गलती करके आए हो पीछे से। सो ये वेरिफिकेशन के लिए क्या चाहिए कि जो नेट इंक्रीज डिक्रीज है तीनों का प्लस ले रहे हैं हम ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो प्रीवियस ईयर का है प्लस जो प्रीवियस ईयर का करंट इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि सिर्फ इससे हमें वो नहीं करना है कि ये सिंगली कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में डिफाइन किया है दिस इज द बैलेंस शीट आइटम गिवन एज इट इज इसी नाम से प्लस द करंट इन्वेस्टमेंट। सिमिलर फिगर उसी का प्रीवियस ईयर का निकालना है, एंड ये वेरीफाई होना चाहिए कि दिस प्लस दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर ये वेरीफाई नहीं होता है इसका मतलब यहाँ मिस्टेक है। तो दिस इज द फॉर्मेट।